स्टूडेंट्स, इसमें ये जानेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, गूगल फॉर्म को। तो इसमें मोस्टली प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को कि वो पॉइंट कैसे भरने हैं। तो पहले तो ईमेल एड्रेस है, तो आप ईमेल एड्रेस कोई भी फिल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस में जैसे कि आपका ज़रूरी नहीं कि जो ईमेल एड्रेस ओरिजिनल हो वही फिल करें, कोई भी ईमेल एड्रेस फिल कर दीजिए। आपका नेम्स, जो स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर्स मोस्टली प्रेफर करूँगा कि आप एग्जामिनेशन वाला रोल नंबर फिल करिए इसमें, क्योंकि एग्जामिनेशन वाला जो रोल नंबर फिल करेंगे तो उससे क्या रहेगा कि जो सॉर्टिंग होगी उसमें आसानी हो जाएगी, कि आसानी से हम छँटनी कर लेंगे कौन से स्टूडेंट के कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं और डायरेक्ट उससे फिल हो जाएंगे आपके मार्क्स जो रहेंगे। एनरोलमेंट नंबर्स में क्या फिल करना है कि जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है उसे फिल करना है। क्लास, ब्रांच एंड सेमेस्टर, तो क्लास में जैसे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर भरेगा, थर्ड ईयर का है तो थर्ड ईयर भरेगा। और ब्रांच में यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांच है उस पर आप टिक करेंगे, इसमें टिक करना है केवल, जैसे यहाँ CS है तो टिक कर दिया, ठीक है। इसी तरह से सेमेस्टर में आप 4th सेमेस्टर है या 6th सेमेस्टर है तो उस पर क्लिक कर दें। जैसे मान लीजिए कोई 4th सेमेस्टर तो 4th सेमेस्टर कर दिया, CS कर दिया और सेकेंड ईयर कर दिया, इस तरह से, ठीक है। सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है आपका उसे आप फिल करेंगे जो भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद रहेगा टोटल पॉइंट्स इन अटेंडेंस। तो अटेंडेंस में टोटल पॉइंट ऑब्टेंड का मतलब कितने पॉइंट आपने ऑब्टेंड किए हैं। ऑब्टेंड का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए टोटल अटेंडेंस 53 हुई है, ठीक है, लेकिन आप 53 में केवल 40 डे ही अवेलेबल रहे हैं तो आप यहाँ पे 40 भरेंगे, ना कि 50 भरेंगे। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 50 डेज अवेलेबल रहा है तो वो भरेगा 50 यहाँ पे। उसके बाद 50 में से उसने जो अटेंडेंस लगाई है वो बेसिकली 49 डेज वो प्रेजेंट रहा है। एक दिन क्या हुआ है, उसका अटेंडेंस थोड़ा लेट हो गया कुछ वजह से, तो यहाँ पे वो 1 भरेगा। तो इस पे ध्यान देना है। टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स इन अटेंडेंस 10 इन का मतलब हो गया कि आप उस समय लाइव प्रेजेंट थे, मतलब आपने जो अटेंडेंस लगाया या जो भी आपका मार्क्स था वो आप टाइम पे अवेलेबल रहे हैं, तो वहाँ पे 49, जैसे 49 प्रेजेंट रहा है तो 49 भर दिया यहाँ पे। इसी तरह से टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स इन अटेंडेंस डन लेट, मतलब एक दिन आपका लेट हो गया तो रहेंगे। तो इस तरह से 49 + 1 कितना हो गया, 50। तो टोटल ये हो गया कि 50 आप टोटल आपका प्रेजेंट रहा है। भले ही वो 53 ओवरऑल है, लेकिन आपको 53 से मतलब नहीं है, आपको उससे मतलब है कि आप कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अटेंडेंस का। नेक्स्ट है टोटल पॉइंट ऑब्टेन्स इन क्विज में आपने कितने पॉइंट ऑब्टेन किए हैं। मान लीजिए क्विज 5 मार्क्स की है, आपके जो पॉइंट हैं वो 5 आए हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो आप यहाँ 5 फिल कर दीजिए। अब टोटल पॉइंट्स इन टर्न एंड में मान लीजिए आपने 5 है तो टाइम पे क्विज अटेम्प्ट किए तो 5 में 5 मिल गया, ठीक है। अब डन लेट, क्विज में लेट का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर किसी ने डन लेट किया है तो एक्चुअली जब आप 5 में 5 ऑब्टेन कर चुके हैं टर्न एंड में, तो डन लेट में क्या फिल करेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 फिल हो जाएगा। इसी तरह से टोटल पॉइंट ऑब्टेन इन असाइनमेंट में आपने कितने पॉइंट अचीव किए हैं। तो असाइनमेंट मान लीजिए कितना 165 का है, ठीक है। तो 165 में मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने केवल 150 अचीव किए हैं, ठीक है, टोटल पॉइंट्स 150 हैं। उसके कुछ ऐसे असाइनमेंट हैं जो उसने टाइम पे सबमिट किए हैं। जैसे मान लीजिए उसने जो असाइनमेंट है 100 पॉइंट का टाइम पे सबमिट किया है, मतलब जब उसकी जो डेट थी, डेट से लास्ट डेट के पहले सबमिट किया है, ऐसे उसके जो पॉइंट हैं वो कितने 100 हैं। अब इसके बाद टोटल पॉइंट उसने 150 अचीव किए हैं तो कितने बचे 50। तो इसका मतलब जो 50 पॉइंट है उसने वो कितने कब अचीव किए हैं, लेट अचीव किए हैं। तो यहाँ पर लेट में क्या भरेगा, 50 भरेगा। तो इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझिएगा कि टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स इन असाइनमेंट मतलब कितने पॉइंट आपने अचीव किए हैं, मतलब प्राप्त किए हैं। भले ही वो 165 है टोटल, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है, आपको उससे मतलब है कि आपने कितने प्राप्त किए हैं, ठीक है। टोटल पॉइंट ऑब्टेन्स इन असाइनमेंट टर्न इन मतलब टाइम पे आपने कितने सबमिट किए हैं वो रहेगा, या एक्चुअली यहाँ पे टर्न इन टाइम भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने टाइम पे कितने सबमिट किए हैं, तो 100 किए हैं। लेट कितना किया है, 50 किया है, तो 100 + 50 कितना हो गया, 150 हो गया। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कोई स्टूडेंट यदि लेट सबमिट करता है तो उसकी जो पोजीशन है वो अलग दिखेगी, अलग शो करेगा कि उसने कितना लेट सबमिट किया है। तो इससे जो स्टूडेंट रेगुलर रहे हैं और जो स्टूडेंट लेट रहे हैं उससे ये क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा ऑप्शन बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल ऑब्टेन्ड पॉइंट्स इन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में मान लीजिए जो पॉइंट्स हैं टोटल 120, ठीक है,
लेकिन 120 किसी स्टूडेंट ने अचीव नहीं कर पाए। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो केवल 100 ही अचीव कर पाया है, ठीक है, प्रैक्टिकल में। तो उसने 100 अचीव किया है और 90 किया है उसने टाइम पर। तो कितना बचा, कितना उसने लेट किया होगा, 10 लेट किया होगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने 100 एकदम टाइम पे किए हैं, 100 में 100, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टाइम पे 10 की जगह भरेगा 100 और डन लेट की जगह क्या फिल करेगा, 0 करेगा, या उसको ब्लैंक छोड़ देगा, कोई मतलब नहीं। आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, जिसमें स्टार लगा है उसमें कंपलसरी होता है भरना, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसे ब्लैंक लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल पॉइंट ऑफ टेंस इन प्रैक्टिकल्स 100 उसने अचीव किया, भले ही 120 का था। तो उसने कब सबमिट किया, टाइम पे सबमिट किया है। लेट सबमिट में नहीं कर पाया है तो इसलिए उसके 20 पॉइंट चले गए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ओवरऑल जो पॉइंट है प्रैक्टिकल के 100 हैं और 10 इन प्लस डन लेट, तो कितना हो रहा है, 100 + 0 100 हो रहा है। तो ये इससे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है टोटल ऑब्टेन पॉइंट ओवरऑल, मतलब जो आपके अटेंडेंस के पॉइंट, असाइनमेंट के पॉइंट, प्रैक्टिकल के पॉइंट और क्विज के पॉइंट, सभी पॉइंट को कंबाइन करके ये फिल करना है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे जो पॉइंट हो रहे हैं 100, 150, 250 और 255 और 50, करीब 305 हो रहा है किसी स्टूडेंट के, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसको एग्जांपल मतलब इसको मत ऑब्जर्व करना, मैं ऐसे ही फिल कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर वीडियो में ऐसे इसको जब बार बार स्क्रॉलिंग करेंगे तो टोटल पॉइंट्स 305 हो रहे हैं, ठीक है। ऑफ टोटल पॉइंट ऑफ 10 ओवरऑल 10, कितना पॉइंट है जो उसने टाइम पे सबमिट किया है, ये भरना है यहाँ पे। तो चलिए इसी को देख लेते हैं, कहीं आप रोंग ना भर दें। तो देखिए प्रैक्टिकल में 100 हैं उसके टाइम पे सबमिट किए हैं, असाइनमेंट में भी 100 हैं जो उसने टाइम पे सबमिट किए हैं, तो कितना 200 हो गया। और असाइनमेंट के बाद क्विज में भी टाइम पे सबमिट किए तो 205 हो गया। और अटेंडेंस में 49, तो 254 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स ओवरऑल 10 कितने हो जाएंगे, 254, ठीक है। अब 254 में से कितना उसने लेट किया है, तो आप इससे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, उसके बाद 5 बचेगा, 51 और 3 जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा यहाँ पे 51। जब 51 और 254 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 305 आएगा। तो 5 0 3 305। तो इस तरह से फिल करना है। यदि आप चाहते हैं कि जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब इसी तरह का जो फॉर्म फिल आप किया है आपने, उसकी आप कॉपी चाहते हैं, तो क्या कर दीजिए, इसको सेंड मी आ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्स। तो आपको क्या हो जाएगा, जो कॉपी आपने फिल की है उसकी एक ईमेल आपके पास आ जाएगा और उसके बाद उसे आप सबमिट कर देंगे। तो जो मेन पॉइंट है वो यही है कि टोटल ऑब्टेन पॉइंट्स ओवरऑल, मतलब इसमें क्या फिल करना है। तो ऑब्टेन मार्क्स भरने हैं आपको, इससे मतलब नहीं है कि टोटल पूर्णांक कितना है। टोटल पूर्णांक भले ही वो 400 का हो या कितने का भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये मतलब है कि आपने कितना अचीव किया है। तो किसी स्टूडेंट ने 305 अचीव किया है और उसमें से वो जो टाइम पे जो अचीव किया है उसने, मतलब जो भी असाइनमेंट थे, क्विज था या प्रैक्टिकल्स था, वो टाइम पे सबमिट किया, उसके लिए उसे मिले 254 पॉइंट। लेट कितने मिले उसे, 51, क्योंकि उसने जो भी टास्क था वो लेट सबमिट किया, इस वजह से 51 मिले। तो अब हो सकता है सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट।